आज जश्न के मौके पर जो महाराष्ट्र की जीत हुई, उसमें जश्न मनाने के लिए बोधन पार्टी ऑफिस पे पार्टी कायदीन, टाउन बॉडी और मुहिब्बान मजलिस का जमा होना, ये आने वाले इलेक्शनों की एक खुशी का मौका दिख रहा है। इसी बहाने से कि बोधन में भी यानी कि तेलंगाना में म्युनिसिपैलिटी इलेक्शंस आने वाले हैं। उम्मीद है अल्लाह के बाद बोधन के अवाम से और ख़ास करके तेलंगाना के अवाम से कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन में जो बेहतरीन नताइज हासिल हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में, उसी तरह तेलंगाना में भी आने वाले दिनों में बेहतरीन नतीजा रहेगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में। मैं पहले तो हमारे कायद मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को मुबारकबाद देता हूं। उसके बाद हमारे हबीब मिल्लत हमारे अकबरुद्दीन अवैसी साहब को, और ख़ास करके जितने भी हैदराबाद के एमएलए वहां जाके काम करे, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। उसके साथ ही साथ महाराष्ट्र की आवाम को शुक्रिया अदा करते हुए मुबारकबाद देता हूं। और इसी तरीके से मैं तेलंगाना के अवाम से भी उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में जो बल्दिया इलेक्शन है, उसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में वोट देकर इसी तरीके से बम्पर मेजॉरिटी से कामयाबी दे। और खास करके मैं बोधन के अवाम से अपील करता हूं कि मजलिस के हक में काम करिए। इंशाअल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन में, बल्दिया इलेक्शन में चेयरमैन मजलिस का रहेगा। ये अल्लाह के बाद मैं खास करके बोधन के अवाम से उम्मीद करता हूं। और साहब का भी बहुत ताउन रहेगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत वक्त देने का जो है ना उनका मंशा है बोधन में। और इंशाअल्लाह ताला मैं बोधन के अवाम से बार बार अपील करता हूं कि एकजुट हो जाइए, एक जगह पे आ जाइए, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाइए। देखिए, अपन जय भीम और जय मीम का नारा महाराष्ट्र से लेके अपन तेलंगाना को आए हैं। उसी तरीके से मैं एससी ब्रादरी से भी उम्मीद करता हूं कि वो मजलिस के हक में वोट देंगे और मजलिस से हाथ मिलाकर आइंदा जो बल्दिया इंतखाबात है उसमें मजलिस अपने एससीज का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा बोल के उम्मीद करता हूं। मैं अवाम से अपील करता हूं बार बार कि ये हमारी गुजारिश है, ये हमारी अपील है कि आने वाले दिनों में हमारे बल्दिया इलेक्शंस में जो काउंसलर्स ठहरेंगे मजलिस की तरफ से, उन्हें भरपूर मेजॉरिटी से जिता के लेके आए। खास करके महाराष्ट्र में जिस तरीके से नताइज है, औरंगाबाद 33, अमरावती 11, मुमरा 5, गवंडी 4, धुलिया 10, अकोला 3 और नांदेड़ 13, जो उम्मीद नहीं थी। साबिका में यहाँ पे कोई मतलब कॉर्पोरेटर नहीं था, लेकिन 13 उम्मीदवार और चंद 4-5 कॉर्पोरेटर्स खरीब से महाराष्ट्र में रहने के नांदेड़ में हारे। उसी तरीके से मालेगांव में 21, अहमदनगर में 2, जालना में 2, शोलापुर में 8 और परभनी में 1। मैं अल्हम्दुलिल्लाह यही उम्मीद जो है ना तेलंगाना में रखता हूं कि आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला तेलंगाना में मजलिस भरपूर मेजॉरिटी से कामयाब होंगी। और हम यहाँ से असदुद्दीन साहब की रहबरी को, नुमाइंदगी को, जो पार्लियामेंट में जो मुसलमानों के हक में आवाज उठाते, उसे मजबूती और ताकत देंगे। मैं आवाम से अपील कर रहा हूं कि आप एमएलए और एमपी इलेक्शन में अपने इंफरादी तौर पे अपनी मर्जी से आप वोट डालें, लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन में आप असदुद्दीन साहब के हाथ को मजबूत करें और मजलिस को वोट देकर भरपूर मेजॉरिटी से कामयाब करें। मैं इंशाअल्लाह ताला बोधन के अवाम से उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में बल्दिया इंतखाबात में इंशाअल्लाह आप लोगों के हक का नुमाइंदा रहेगा और आप लोगों के जो आवाज उठाने वाला चेयरमैन रहेगा। इसी तरीके से जो आप मजलिस को मौका दे रहे, मजलिस को जो दुआओं से नवाज रहे, मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम महाराष्ट्र के अवाम का जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया,
अल्लाह के बाद उन तमाम आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने जमात के ऊपर भरोसा करते हुए जमात के नुमाइंदों को कामयाब किया, और जहां पर जमात के नुमाइंदे थोड़ा सा पीछे रह गए, उनके भी लिए मैं यही कहूंगा कि आप लोग भी हिम्मत के साथ आवाम की खिदमत करें। इंशाअल्लाह अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी जिम्मेदारियां रखा है, आगे चलकर इंशाअल्लाह आप तमाम को भी कामयाबी मिलेगी। खासकर बैशरसुद्दीन अवैसी साहब को, अकबरुद्दीन अवैसी साहब को, और तमाम जमात के एमएलएस, कॉरपोरेटर्स और जितने भी टीम्स वहां पर काम किए, उन तमाम को भी बहुत बहुत मुबारक। और मैं दुआगो हूं कि अल्लाह सारे हिंदुस्तान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इसी तरीके से कामयाब और कामरान करे। और आगे जो रियासत तेलंगाना में इंतखाबात होने वाले हैं, खासकर हमारे पास बोधन में जो म्युनिसिपल इंतखाबात होने वाले हैं, मैं अल्लाह से दुआगो हूँ और आवाम से अपील कर रहा हूँ कि आप लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें और मजलिस को यहाँ पर मजबूत करें, ताकि हम लोग आवाम की बेहतर तरीके से खिदमत कर सकें। बोधन में बहुत से तरक्याती काम अंजाम देने हैं, बहुत से मजहबी मामलात के भी पास जो है ना डेवलपमेंट को यहाँ पर फिरका परस्ती करते हुए तरक्याती कामों को जो है खासकर मजहबों के चाहे वो खबरस्तान ले लीजिए या दीगर ईदगाह की सड़क का मामला ले लीजिए, या मुसलमान का कोई इंतकाल होता है तो उसको लेके जाने के लिए जनाजे की जो गाड़ी है उस चीज़ को ले लीजिए, या बहुत से तरक्याती कामों को जो है फिरका परस्ती के नज़रियात से यहाँ पर देखा गया, यहाँ पर काम किए गए। हम लोग सेकुलरिज्म को बरकरार रखते हुए, गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखते हुए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको भाईचारे के साथ लेकर चलते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बोधन की तरक्की करेगी, ना कि सिर्फ जो है ना एक मजहब के साथ चलते हुए काम करेगी। इंशाअल्लाह हम लोग तमाम मजहबी मुकामात, तमाम मजहबों के इबादत गाहों की सड़कों का काम, और तमाम जो है ना कोई ऐसा नहीं कि भाई मुस्लिम आबादी है तो यहाँ पर फंड कम लगाया जाएगा, या जो है ना कोई नॉन मुस्लिम आबादी है तो वहां पर ज्यादा फंड लगा देंगे, ऐसा पिछली बार जो हुआ वैसा इंशाल्लाह नहीं होगा। हम लोग तमाम गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखते हुए तमाम मजहबों के वार्डों में तरक्याती काम अंजाम देंगे। आपका सवाल दुरुस्त है कि तरक्याती काम जिस तरीके से होना चाहिए था, जिस तरीके से बोधन में हमारे वार्डों में और दीगर वार्डों में भी जिस तरीके से तरक्की होनी चाहिए थी, जिस तरीके से डेवलपमेंट का काम होना चाहिए था, उस तरीके से नहीं हो पाया। क्योंकि पहली चीज तो जब हमारी मियाद शुरू हुई उस वक्त कोरोना जो आया था पैंडेमिक, उसमें 2 साल तकरीबन जो है ना लॉकडाउन हुआ। उसके बाद जो है फाइनेंशियल स्टेटस स्टेट गवर्नमेंट का भी जो है ना बिगड़ा। उसके बाद बहुत सी जगहों पर बहुत से कामों के लिए नुमाइंदगी की गई, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से जिस तरीके से ग्रांट्स आना चाहिए था डेवलपमेंट के लिए, फाइनेंस जिस तरीके से गवर्नमेंट से, हुकूमत से फंड्स लाकर जहां पर जेन्युइन, जहां पर रिक्वायरमेंट था वहां पर काम करवाना था, उस तरीके से काम नहीं करवा पाए। और इसमें सबसे बड़ा मैं समझता हूं कि पैंडेमिक का जो पीरियड आया था उसके बाद जो है बहुत से, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में रहने दीजिए या स्टेट गवर्नमेंट में रहने दीजिए, यहाँ पर जो है ना फाइनेंशियल क्राइसिस आए, इस वजह से डेवलपमेंट का काम नहीं हो पाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खामोश थी। हमने हमेशा डेवलपमेंट के लिए, हमारे वार्ड के डेवलपमेंट के लिए, या जो है ना बोधन के तरक्याती कामों के लिए, मेन मजहबी मरकजी जो मामलात रहते वहां के डेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बेबाक तरीके से नुमाइंदगी की। बहुत सी साजिशें हुई, बहुत से तरीके से हमको दबाने की कोशिश की गई, पुलिस का इस्तेमाल किया गया, दीगर बहुत से हमारा जो है ना हथकंडे इस्तेमाल किए गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अवाम की ताकत से चुनकर आने के बाद उनका हक अदा करने के लिए मुकम्मिल हम लोगों ने कोशिश की, और इंशाअल्लाह आगे चलकर भी जो है ना हम लोग मुकम्मिल अवाम के मसाइल के ऊपर नुमाइंदगी करेंगे। और जितना हो सके हम लोगों ने बेहतर काम किया, काम अंजाम दिए, चाहे वो पानी के, पीने के पानी के मामलात में ले लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी के मामलात में ले लीजिए, ड्रेन्स, पक्के ड्रेन, कच्चे ड्रेन, या सड़कों के या कलवर्ट्स के, बहुत से काम हमने नुमाइंदगी करते हुए करवाए हैं। लेकिन बहुत से काम होने भी बाकी है। इंशाअल्लाह अगर आवाम हमें मौका देगी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चेयरमैन अगर बोधन में बन के आएगा, तो इंशाअल्लाह जिस तरीके से पिछली मियाद में काम हुआ है उससे डबल, उससे ट्रिपल हम लोग जो है ना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन करते हुए, असदुद्दीन अवैसी साहब हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए, हम लोग खासकर बोधन के लिए स्पेशल ग्रांट्स लाएंगे, हमारे वार्डों के लिए, बोधन के लिए। इंशाअल्लाह हम बहुत से काम अंजाम देंगे।